जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 मकामी जख्मी है। वहीं पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां यह हमला हुआ है। सीआरपीएफ पार्टी के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया गया है। इस हमले में 2 जवान के साथ साथ 1 मकामी शख्स भी जख्मी हुआ है। तीनों लोग ज़ेरे इलाज हैं। दहशतगर्दाना यह हमला है, ग्रेनेड के जरिए हमला किया गया। और हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ लाइव मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, दहशतगर्दाना हमला हुआ है, ग्रेनेड से यह हमला किया गया है सीआरपीएफ पार्टी के ऊपर। 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है और 1 मकामी के भी जख्मी होने की खबर है। अभी क्या सूरत हाल? देखिए, जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद है वो अब 4 हो गई हैं, यानी सीआरपीएफ के 4 जवान इसमें घायल हो चुके हैं। एक आम नागरिक भी इसमें चपेट में आया है, उसको भी चोटें लगी हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोग अब तक इस ग्रेनेड हमले में जो है घायल हो चुके हैं, जिनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल लिया गया है। उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। सीआरपीएफ के आईएस जो इंस्पेक्टर भी एक हैं, वो भी फिलहाल बताए जा रहे हैं कि घायल हैं, उसको भी अस्पताल लिया गया है जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। खानपुरा ब्रिज जो है उत्तरी कश्मीर बारामूला का, तो वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की गई सीआरपीएफ के जो वाहन है उस पर, लेकिन जिस प्रकार से टारगेट से जो निशाना है वो चूक गया, और जिसकी वजह से हालांकि सीआरपीएफ के 4 जवान इसमें घायल हो चुके हैं। एक आम नागरिक का भी इसमें जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल जो उपचार 5 का चल रहा है, और भारी संख्या में अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की पार्टी वहां पे पहुंची है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और बड़े पैमाने पर अब तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। और जो नेशनल हाईवे हैं, फिलहाल वहां ट्रैफिक रोक दिया गया है। अभी भी वहां पे गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और हमलावरों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर अब शुरू की गई है। जी, ये जो हमला किया गया है दहशतगर्दों के जरिए, क्या इसकी जिम्मेदारी किसी तंजीम ने ली है? देखिए, अभी ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, तो लिहाजा अभी किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि आया ये किस संगठन ने किया है। मिलिटेंट जो संगठन होते हैं, हालांकि तुरंत बाद वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन अभी ये ग्रेनेड हुआ है और इस अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी वहाँ पे पहुँची है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी ली है, तो अभी किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद शायद जो यहाँ सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि इसमें अब सीआरपीएफ का भी जो डैमेज है वो हो चुका है। 4 लोग अभी घायल हैं, जिनको फिलहाल ट्रीटमेंट उनका किया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी है। इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में भी इससे पहले कुछ अटैक्स हुए हैं, जिनमें पंच, सरपंच और काउंसलर्स के ऊपर भी हमले किए गए हैं, जिनमें 2 काउंसलर्स की जान भी गई हैं, 1 जवान भी उसमें मारा गया था। तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं, एक बार हमने फिर देखा कि बढ़ गई हैं। अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश यहाँ पे मिलिटेंट कर रहे हैं। फारूक, आपने कहा कि मिलिटेंट्स जो गतिविधियां हैं वो सरगर्मियां बढ़ गई हैं कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से लगातार दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, वो इशारा करते हैं कि डिस्टर्ब करने की कोशिश है घाटी को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी परिसीमन की बात ही चल रही है, हालांकि चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया अभी शुरू होने जा रही है और इसको कंप्लीट तकरीबन हो पाएगा 1 महीने के अंदर। तो उससे पहले इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में भी हमने देखा कि कई सारे एनकाउंटर हुए, जिनमें भारी संख्या में जो एलईटी के कमांडर हैं, एलईटी के ज़्यादातर मिलिटेंट हैं वो मारे गए। 40 से अधिक मिलिटेंट जो हैं वो एलईटी से जिनका ताल्लुक है वो मारे गए। इसके अलावा जो अन्य संगठनों से, चाहे वो अंसार गज़वतुल हिंद हैं, इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर या फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन के अलावा लश्कर तैयबा से जितने भी संगठन हैं, उनके जो मिलिटेंट हैं और कमांडर हैं, उनका एनकाउंटर किया गया है। और 78 से अधिक जो मिलिटेंट हैं वो इन महीनों में मारे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि 30 दिन के अंदर 22 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए थे दक्षिणी कश्मीर के अलावा उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर में। जिस प्रकार से मिलिटेंट गतिविधियाँ भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, हालांकि काफ़ी जो शांतिपूर्ण इलाका माना जा रहा है। बारामूला इससे पहले भी
मिलिटेंसी फ्री घोषित किया गया है एक बार इसे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो अटैक्स दोबारा अब मिलिटेंटों ने शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि वो अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद आप पहले है भी और बता कभी भी चुके हैं कुछ भी हमें कर कि सकते जिस हैं। तरीके किसी से प्रकार का दहशतगर्द जो है अपनी प्रेजेंस जो है, अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं। बारामूला पहले भी मिलिटेंसी फ्री हो चुका है, दहशतगर्दों से फ्री हो चुका था, लेकिन फिर से यहाँ ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है। यानी कि जो मिलिटेंट है वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे एरिया में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा जो दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र हैं, चाहे वो शोपियान हो, पुलवामा हो या फिर अनंतनाग और त्राल, ऐसे इलाके हैं। त्राल को भी एक बार मिलिटेंसी फ्री घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा वहाँ पे फिर से मिलिटेंसी जो है पनप गई और वहाँ पे भी कई अटैक्स हुए, कई एनकाउंटर्स हुए जिनमें भारी डैमेज हुआ है मिलिटेंटों को, और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डैमेज हुआ है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दक्षिणी कश्मीर क्षेत्रों से छोड़कर अब उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में जो है वो गतिविधियां तेज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ध्यान हटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही हैं जानबूझ करके। जिस तरीके से संवेदनशील इलाके जो माने जा रहे हैं, शोपियान, त्राल, कुलगाम और पुलवामा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी का ग्राफ हमने देखा। लेकिन अब उनका जो रुख है वो कहीं ना कहीं श्रीनगर के अलावा अब उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी हमने देखा कि बांडीपुरा में भी अटैक हुए। इससे पहले कुपवारा, सोपोर, बारामूला, अब ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं ताकि जो दक्षिणी कश्मीर से ध्यान हटाकर अब उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में मिलिटेंट जो है अपना रुख कर रहे हैं, ताकि जो सिक्योरिटी हमने देखा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जिस प्रकार से तेज़ी से चल रहे हैं और अपने चरण पर हैं, ऐसे में जितने भी मिलिटेंट संगठन हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, अंसार गज़वतुल हिंद हैं, इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर हैं या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हैं, उनके संगठनों के जो टॉप कमांडर हैं उनकी, और कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को अब ये डर सताने लगा है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन ऑल आउट चला रही हैं, इसलिए वो अपने ठिकाने भी बदल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।